अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हमने 12वीं जमात के लिए उर्दू किताब में हमने मौजू चुना है वो पतरुस बुखारी की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। पतरुस बुखारी का पूरा नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। आप 1898 को पेशावर में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम सैयद असदुल्ला शाह था, जो एक वकील के यहाँ मुंशी थे। इब्तदाई तालीम आपने पेशावर में ही हासिल की। बाद में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से फारिग होकर इंग्लिस्तान चली गई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल की। तो गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग होकर आप इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल की। तो आप वहां से वापस आए और अंग्रेजी अदबियात के प्रोफेसर हुई, क्योंकि आपने वहां अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल की थी। फिर आप ऑल इंडिया रेडियो जब कायम हुआ हिंदुस्तान में 1937 में हुआ कायम ये, तो आप ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत इख्तियार की और ऑल इंडिया रेडियो में के डायरेक्टर जनरल के मनसब पर 1947 तक फायज रहे। आप ऑल इंडिया रेडियो में काम करते रहे 1947 तक, जब बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद जब दो मुल्क बन गए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, आप पाकिस्तान चले गए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां तरक्की करते करते अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदगी की हैसियत से अमेरिका पहुंचे। तो बंटवारे के बाद आप पाकिस्तान चले गए, वहां तरक्की करते करते आप अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे बन गए और अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क। पतरुस बुखारी ने 1958 में इंतकाल किया और आपने वहीं पर 1958 में इंतकाल किया। तो अदबी कारनामे पतरुस बुखारी ने बहुत कम लिखा है, क्योंकि आप बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे, तो फुर्सत कम मिलने की वजह से आपने बहुत कम लिखा है। लेकिन जो कुछ लिखा वो उन्हें उर्दू अदब के सफ़े अव्वल में जगह दिलाने के लिए काफ़ी है। जो कुछ भी उन्होंने लिखा, लेकिन कम लिखा, लेकिन उर्दू अदब के सफ़े अव्वल में जगह दिलाने के लिए वो काफ़ी है। इनके मज़ामीन, क्योंकि इनके मज़ामीन का एक मजमुआ पतरुस के मज़ामीन के नाम से शाया हुआ है। जो उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं तो उनका मजमुआ एक शाया हुआ है जिसका नाम पतरुस के मज़ामीन है। पतरुस नहायत ज़कीउल हस और ज़हीन साहिब कलम थे। आप बहुत ही ज़हीन और साहिब कलम थे, ज़हीन साहिब कलम थे। पतरुस की तहरीर इस कदर पुरलुत्फ है कि कारी खुद को हंसने लगता है। आपकी जो तहरीरें हैं, जो मज़ामीन हैं, वो इतने पुरलुत्फ हैं, उनमें इतना लुत्फ आता है कि कारी खुद हंसने लगता है। इसमें तंज़ मिज़ाह का पूरा ख्याल रखा गया है। इनकी तहरीर नहायत जानदार है। जो पतरुस बुखारी की तहरीर हैं बहुत ही जानदार हैं। उनकी ज़बान नहायत सादा और दिलचस्प है। उन्होंने सादा ज़बान में अपनी तहरीरें लिखी हैं और दिलचस्पी भी उनमें कायम की हुई है। पतरुस मगरिबी अदब से आशना है, क्योंकि पतरुस ने तालीम के दौरान और फिर उसके बाद जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत से नुमाइंदे रहे, तो उनको मगरिबी अदब से भी आशनाई हुई। इस वजह से पतरुस मगरिबी अदब से भी आशना थे। इसी वजह से उनके मज़ामीन तमाम लताफ़तों से भरपूर हैं, जो हमें मगरिब में नज़र आती हैं। अब हम जो हमें अधूरा रह गया था मरहूम की याद में, तो इसका हम बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। मैंने कहा कोई फर्क नहीं। जो पतरुस ने उससे सवाल किया था, मिर्ज़ा साहब थे, तो उन्होंने बोला उसको कोई फर्क नहीं। सुनते हो मिर्ज़ा, कोई फर्क नहीं, हम में और हैवानों में कम अज़ कम
मुझ में और हैवानों में कोई फर्क नहीं है। तो पतरस बुखारी ने कहा कि मुझ में यानी पतरस और हैवानों में कोई फर्क नहीं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम में मेक लगाने में बड़े ताक हो। कह दोगे हैवान जुगाली करते हैं, तुम भी जुगाली नहीं करते हो। हैवान जुगाली करते हैं। जुगाली को करना, जो हैवान घास वगैरह चरते हैं तो बाद में वो दोबारा उसको चबाते हैं, उसको जुगाली बोलते हैं। तो इंसान जुगाली नहीं करता है, लेकिन हैवान जुगाली करते हैं। उनके दुम होती है, तुम्हारी दुम नहीं है। यानी कि जानवरों की दुम होती है, पतरस की दुम नहीं है। लेकिन इन बातों से क्या होता है? उनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। इन बातों से यही साबित होता है कि उनके पास ज़्यादा एज़ा अल्लाह ने रखे हैं, वो मुझसे अफजल यानी बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। लेकिन एक बात में मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, जो हैवानों और मुझ में बिल्कुल बराबर है, हम एक दूसरे के मसावी हैं, हम पला हैं। वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूँ। जानवर भी, हैवान भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूँ। ये बात हम में बराबर है, यानी मसावी है। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? मुझे सवाल क्या जवाब नहीं, कुछ है तो कहो, बस चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं कह सकती। जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस दिन से पैदल चल रहा हूँ। पतरस बुखारी फरमाते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मिर्जा साहब की तरफ, उस दिन से मैं पैदल चल रहा हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने चलना सीखा है, तब से मैं पैदल चल रहा हूँ। तुम पैदल के मायने नहीं जानते हो। पैदल के मायने हैं सीना जमीन पर इस तरह हरकत करना कि दोनों पाँवों में से एक जरूर जमीन पर रहे। तो तुम क्या जानते हो पैदल चलना कैसे? हम जमीन के सीने पर इस तरह हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं कि एक पाँव जमीन पर रखते हैं और एक हवा में। यानी तमाम उम्र मेरी हरकत करने का तरीका यही है। तो हमारी हरकत करने का यही तरीका है, मेरी हरकत करने का, कि एक पाँव जमीन पर, एक हवा में। एक पाँव जमीन पर रखता हूँ और दूसरा उठाता हूँ, दूसरा रखता हूँ, पहला उठाता हूँ। एक आगे एक पीछे। चलने के दौरान एक पाँव पीछे रहता है, एक आगे, एक पीछे, एक आगे। खुदा की कसम, इस तरह जिंदगी से दिमाग सोचने की काबिल नहीं रहा। ऐसे चलने से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा, यानी दिमाग मौफ हो चुका है। हवास बेकार हो जाते हैं। जो हवास खमसा है इंसान के, वो बेकार हो जाते हैं, उनको काम नहीं करते हैं। तखयल मर जाता है, यानी कि इंसान का सोचने का या तखयल मर जाता है। आदमी गधे से बदतर हो जाता है। चलने के जो हम चलते रहते हैं, इससे आदमी गधे से बदतर हो जाता है। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेपरवाही पर रोने को दिल चाह रहा। मैंने जो तकरीर की, पतरस बुखारी बोल रहे हैं कि मैंने जो तकरीर की इंसान के बारे में और हैवान के बारे में, मिर्जा को इस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे। इस बेपरवाही पर मेरा दिल रोने को चाह रहा था। मैंने आज हकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। मैंने हकारत और नफरत से उनसे मुंह फेर लिया। ऐसा मालूम होता है कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मिर्जा जो मैं अपनी तकलीफें बयान कर रहा हूँ, मिर्जा को इससे कोई यकीन नहीं हो रहा है। गोया वो अपनी जो तकालीफ बयान कर रहा हूँ वो महज ख्याली हैं। मिर्जा के सामने में जो अपनी मुश्किलात का जिक्र किया वो महज ख्याली हैं, वो जिंदगी में नहीं है। यानी मेरा पैदल चलने का खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं है। मिर्जा ये समझ रहे हैं कि जो मैंने पैदल चलने के खिलाफ अपनी शिकायत की, अपनी तकलीफें बयान की, तो मिर्जा साहब को इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तकी नहीं हूँ कि मैं सवारी पर चढ़ने, या मोटर कार या बाइसिकल या कोई दूसरी सवारी का मुस्तकी ही नहीं हूँ, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। मैंने दिल ही में कहा, अच्छा मिर्जा यूं ही सी देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दिल ही में कहा, मैं क्या करता हूँ। मैंने अपने दांत पिच्ची कर लिए और कुर्सी के बाजू ऊपर से झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया। मैं मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा। मैं मुस्कुराया। मिर्जा जब मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने मुस्कुराया, लेकिन मेरी तबस्सुम में जहरीला जहर मिला हुआ था।
जो ही मैं मुस्कुराया तो मेरी इस मुस्कुराहट में जहर मिला हुआ था। जब मिर्ज़ा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा। जब मिर्ज़ा मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखकर कुछ कहा। मिर्ज़ा, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ। तो मैंने मिर्ज़ा से कहा कि मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूँ, यानी कि मेरा इरादा एक मोटर कार खरीदने का है। यह कहकर बड़े इस्तिगा के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। वो बेतवज्जी के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। मिर्ज़ा बोले, क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? मिर्ज़ा ने कहा कि तुम क्या कहा तुमने? क्या खरीदने लगे हो? बड़े अजीब अंदाज में उसने कहा कि सवाल किया मुझसे कि क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने? मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, यानी मुझे मोटर कार खरीदने की ख्वाहिश हुई, यानी मैं मोटर कार खरीदने की सोच रहा हूँ। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी जिसके बैज लोग मोटर कहते हैं और बैज लोग कार कहते हैं। कुछ लोग इसको कार कहते हैं और कुछ मोटर कहते हैं, लेकिन चूंकि तुम ज़रा कुंज ज़हन हो इसलिए मैं दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश न आए। पतरस ने मिर्ज़ा से मुखातिब होकर कहा कि कुछ लोग कार को मोटर कहते हैं और कुछ कार कहते हैं। क्योंकि तुम कम अकल हो इसलिए मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। तो इंशाअल्लाह हम आगे